नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आईपीएस के एग्जाम के लिए तैयारी कैसे शुरू करें। प्रीलिम्स से लेकर ट्रेनिंग तक की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईपीएस के एग्जाम के लिए तैयारी कैसे शुरू करें। यदि आप भी आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज के लिए गहन अध्ययन करना चाहिए। सिविल सर्विसेज के माध्यम से उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को छांटकर ही देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जाती है। यदि आप भी देश के इन उत्कृष्ट सेवाओं में अपना एक आईपीएस के रूप में देना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप एक आईएएस अफसर बनेंगे या फिर आईपीएस अफसर बनेंगे, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू एग्जाम। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करते हैं। इस एग्जाम में आपको जनरल स्टडी व सीसेट के 2 पेपर को क्वालिफाई करना होता है। इसमें कम से कम 5 लाख स्टूडेंट प्रतिभागी होते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम को पास करने के बाद मेंस के एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इस चरण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद मेंस के एग्जाम की बात करते हैं। इस एग्जाम में आपको यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। यह एग्जाम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है और सबसे ज्यादा गहन विषय की समझ इस पेपर के आधार पर निर्धारित होती है। इस एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी जोड़े जाते हैं। यह एग्जाम 5 दिन तक चलती है जिसमें जीएस पेपर, निबंध व अनिवार्य भाषा पर आधारित प्रश्न पत्र होते हैं। इसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। यह एग्जाम का अंतिम चरण होता है और निर्णायक भी। यदि एग्जाम के मेंस में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं आए हैं तो आपको कम रैंक में संतोष करना होगा। आयोग पैनल करीबन 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू लेता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। आपसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया व विचार के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। सभी प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं है और आप प्रश्न स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट का निर्धारण कैसे किया जाता है। सभी चरण के पूरे होने के बाद आयोग मेंस व इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित करता है। सबसे अच्छे अंक वाले को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे रैंक से नवाजा जाता है। अब अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट के बाद सभी क्वालिफाइंग स्टूडेंट को LBSNA ट्रेनिंग अकेडमी में भेज दिया जाता है। आईपीएस अफसर को भी लवासना में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी में होती है। वहाँ पर उनसे भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर सैलरी की बात करते हैं तो एक नए आईपीएस अफसर को करीबन 56,100 रुपीज का वेतन दिया जाता है। वरिष्ठता के साथ उनकी सैलरी व सुविधाएं भी बढ़ती रहती है। अब इसके बाद आईपीएस के पेपर के विषय में जानकारी आपको कल बताते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।